एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो दोनों छुपते छुपते उन्हें पता चलती है कि उसी बिल्डिंग में किसी की वेडिंग सेरेमनी हो रही है। इसलिए वो दोनों कपल बनने की एक्टिंग करने लगते हैं और उसके बाद जिनसी दुल्हन की ड्रेस पर रेडी हुआ होती है और वो दोनों फोटोशूट के बहाने यहाँ से चली जाती है और किसी की भी नज़र तो उनके ऊपर नहीं जाता। और यहाँ पर जिनसी को तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही होती है, लेकिन वो को तो ये सारी चीज़ें एक सपने की तरह लग रही है, जैसे कि उसकी एक सपना पूरा हो गया। और जैसे ही वो दोनों बाहर जाते हैं तो जिनसी यहाँ से जल्द जाना चाहता था, लेकिन फोटोग्राफर बोलती कि अगर हम आपकी एक भी फोटो नहीं लेंगे तो बॉस हमें नौकरी से निकाल देगा। इसलिए जिनसी को ना चाहते हुए भी गुक के साथ अपनी वेडिंग फोटो शूट करना पड़ती है। और यहाँ पर तो गुक बहुत ज़्यादा खुश होती है। और दूसरी तरह झांडरान की उसी बिल्डिंग में मिस बे से मुलाकात होती है और वो जैसे ही नीचे जाती है तो उसे पता चलती है कि उसने अपनी कार की चाबी अपने ऑफिस पर भूल गई थी। इसलिए मिस बे उसे लिफ्ट का ऑफर करती है तो हांडान उसे बोलती है कि मैं इसके बदले आपको एक ट्रीट दूंगा, ऐसे थैंक्स बोलने के लिए। और दूसरी तरह गु और जिनसी जा रही होती है तो गु तो फोटोशूट के लिए बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जिनसी को तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। इसलिए वो गु को बोलती है कि क्या तुम्हारे पास और कोई आइडिया नहीं था वहाँ से निकलने के लिए। और वो दोनों जा रही होती है तो ऐसे भी अपनी ग्रैंडफादर के लोगों से वो दोनों पकड़े जाते हैं, जो देखकर जिनसी का तो मुँह उतर जाती है, क्योंकि उसे ऐसे भी गु की ब्राइड बनना पड़ा, फिर भी वो पकड़े गए हैं। और जब आकर गु को पकड़ना चाहते थे तो जिनसी उनकी भर भर को पिटाई करने लगती है, लेकिन जब वहाँ पर गु की ग्रैंडफादर आ जाती है तो उनकी फाइट रुक जाती है। और उनकी ग्रैंडफादर उनकी फाइट रुक कर गु के पास आती है और उसे बोलती है कि तुम घर छोड़कर इसीलिए गई थी ताकि तुम अपना एम्बिशन को पूरा कर सको, लेकिन तुम अब कर क्या रहे हो, तुम किसी की घर पर रह रहे हो, वो भी अपने बॉडीगार्ड के साथ। तो गु आगे से बोलती कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अगर ये बात आपको यकीन नहीं है तो आप अपने लोगों को बोलकर मुझे यहाँ से उठवा सकते हो। अगर ये बातें न्यूज़ में पता चल गई तो पता तो है ना गु ग्रुप का इमेज क्या होगा। तो आखिरकार ग्रैंडफादर को हार मानना पड़ती है और वो अपने लोगों के साथ यहाँ से चली जाती है ताकि और कोई भी तमाशा ना हो। और इसके बाद जिनसी घर पर होती है तो गु उसके पास जाती है और उसे वेडिंग फोटो दिखाकर बोलती है कि तुम इन फोटो से कुछ फोटो को चूज करो जिसे हम प्रिंट करेंगे। लेकिन आगे से गु बोलती है कि इन फोटो में कुछ फोटो मिसिंग है बोलकर वो जिनसी को किस कर देती है। और आगे से तो जिनसी उसे रोक भी नहीं पाता और वो दोनों जब किस कर रही होती है तो भी वहाँ पर मदर आ जाती है और उन दोनों को ऐसी हालत में देख लेती है और उन्हें देखकर ऐसी लग रही होती है कि वो गु को पसंद करती है अपने सनी लियोन की तरह। और दूसरी तरह गु तो आज बहुत ज़्यादा खुश होती है उसे किस मिलने के बाद और उसे ऐसा लग रही होती है कि आज उसका एक लकीस्ट डे है। और दूसरी तरह जिनसी को तो खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रही होती है कि उसने उस टाइम पर गु को रोका क्यों नहीं है और उसे एक मुक्का मारना चाहिए था। और उसे समझ में नहीं आ रही होती कि उसके साथ ये हो क्या रही है। और दूसरी तरह आंटी तो ऐसे भी उन दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि उन दोनों एक दूसरे को ऐसे कैसे किस कर सकते हैं। वो दोनों तो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और वो सारी बातें अंकल को बता रही होती है, लेकिन अंकल तो उनकी बात सुनने से पहले ही वो तो मस्त से सो रही है। और अगली सुबह घर में जितने भी मेंबर होती है सारी मेंबर का तो ऐसे भी मूड ऑफ होती है और जिनसी को तो ऐसा लग रही होती है कि वो कैसे गु को फेस करेगा। और वो जैसे ही गु को देखती है तो वो सोचने लगती है कि वो जाकर कहीं पर छुप जाए। और उसके बाद अंकल और गु नाश्ता लेने के लिए बाहर चली जाती है तो आंटी जिंगजिंग से बात करने के लिए उसे किचन में लेकर जाती है और उसे बोलती है कि कल रात को मैंने तुम दोनों को किस करते हुए देख लिया था। तो आगे जिंगजिंग उन्हें बहाना देती है कि वो एक एक्सीडेंट था। तो आंटी उसे बोलती है कि ऐसे भी गु एक अच्छा लड़का है, वो कितना हमारा ध्यान रखती है और तुम्हारा भी कितना ध्यान रखती है और हमें कुकिंग में प्रॉब्लम ना हो इसलिए उसने हमें कितना इक्विपमेंट दिया है। तो आगे से जिंगजिंग उनकी बातों से मुकरने की कोशिश करती है और बातों को बदलने की कोशिश भी करती है, लेकिन आखिर में उसके मुंह से ये निकल ही जाती है कि मैंने उससे नहीं, उसने मुझे किस किया था। और
दूसरी तरह गु और अंकल मार्केट पर होती है तो गु अंकल को पूछती है कि अगर हमें पता लगाना होगा कि कोई लड़की हमें पसंद करती है या नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। तो अंकल उसे ढेर सारा आइडिया देने लगती है। ये सोच कर कि गु मिस बे को पसंद करती है, लेकिन अंकल को तो पता भी नहीं होती है कि गु जिंगजिंग को पसंद करती है। और दूसरी तरह ग्रैंडफादर को गु और जिंगजिंग की पार्टी वाली फोटो मिल जाती है और जिसे देखकर ग्रैंडफादर को लगती है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब है, शायद वो कपल बनने वाले हैं। इसलिए मिस बे को बात करने के लिए बुलाती है और उसे प्रैक्टिकल होकर बोलती है कि गु और जिंगजिंग को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो दोनों सिर्फ एम्प्लॉयर है और मैं हमेशा से चाहता था कि तुम्हारी और गु की जोड़ी बने, लेकिन अब जिंगजिंग तुम्हारी जगह ले रही है, इसलिए तुम्हें लड़ना चाहिए और कैसे भी करके गु को घर वापस लाना चाहिए। और दूसरी तरह गु ये सोच रही होती है कि कैसे भी करके जिंगजिंग को उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट करना होगा, इसलिए वो इसके बारे में साउतो को पूछती है। तो साउतो बोलती है कि मुझे भी लव के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जब भी आइमी मुझे और किसी लड़की के साथ देखती है या मैं किसी लड़की के बारे में बात करती हूँ तो आइमी बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है और लड़कियाँ अगर जेलस हो जाती है तो इसका मतलब वो आपको पसंद करती है। और ये बातें गु को काफ़ी हद तक सही लगती है और उसे बोलती है कि मेरी एक दोस्त है जो कि चाहता है कि मैं इसकी पार्क पर इन्वेस्ट करूं और हम कल उससे मिलने के लिए जा रहे हैं और हमारे साथ हम जिंगजिंग को भी लेकर जाएंगे। और अगले दिन वो तीनों जा रही होती है तो साउतो को ये टास्क मिला होती है कि वो सीआई के बारे में गु के सामने तारीफ करे ताकि जिंगजिंग को जेलस हो। और जैसे ही वो सीआई की तारीफ करती है तो गु भी ऐसी प्रेटेंड करती है कि जैसे कि वो सीआई से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है, लेकिन जिंगजिंग तो उसकी बातों के ऊपर उसे हंसी आ रही होती है। और जैसे ही वो उसकी पार्क पर पहुंच जाती है तो सीआई जाकर गु को गले लगाना चाहता था, लेकिन गु तो जिंगजिंग को बीच में लेकर आ जाती है क्योंकि उसे फोबिया होती है ना, इसलिए। और जैसे ही वो पार्क को देखते हैं और जैसे ही वो अपने काम खत्म करते हैं तो सीआई उससे बोलती है कि मैं यहाँ पर एक कपल स्पॉट है जहाँ पर कि कपल अपनी हैंड प्रिंट यहाँ पर छोड़कर जाते हैं और मैं हमारे लिए एक स्पॉट छोड़ा हूँ। और क्योंकि वो तो जिंगजिंग को जेलस करना चाहता था इसलिए वो जाकर सीआई के साथ वहाँ पर अपने हैंड प्रिंट दे देती है, लेकिन वो देखती है कि जिंसी को तो इस चीज़ से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और उसके बाद जिंसी बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इसलिए वो सब यहाँ से लंच करने के लिए चले जाते हैं। और यहीं पर हमारी ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।